नमस्कार दोस्तों, पैसों से कोई अमीर या गरीब नहीं होता। हमेशा अपने कर्मों से अमीर बनिए। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो इसी पे बेस्ड है। मेरा नाम है संगीता चावला। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज मैं जो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ वो है एक माँ और बेटी की। माँ और बेटी जो कि बहुत गरीब थे, एक छोटे से घर में रहते थे। एक बार रात का समय था, दरवाजे पर आवाज आई। जब बेटी ने बाहर जाकर देखा तो दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन उसने जब नीचे देखा तो एक चिट्ठी रखी थी। वो चिट्ठी उठाकर पढ़ने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। वह जोर से चिल्लाई। उसने कहा, माँ इधर आओ। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा, तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने। और नाम की जगह नीचे लिखा था भगवान। ये देखकर माँ ने कहा कि शायद पड़ोस के किसी लड़के ने तुम्हें छेड़ने के लिए ये शरारत की है। लेकिन बेटी को इस बात का यकीन नहीं हुआ। उसने माँ से कहा, पता नहीं क्यों ये सब मुझे सच लग रहा है, और अपनी माँ को तैयार कर लिया। अब क्या था, माँ और बेटी भगवान के आने की तैयारी करने लगे। माँ और बेटी बहुत गरीब थे, लेकिन वो दिल के बहुत अमीर थे। उनके पास एक चटाई थी जो मेहमानों के लिए रखी थी। उन्होंने वो ऊपर से निकाली और नीचे बिछा दी। उन्होंने रसोई घर में जाकर देखा कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब वो सोचने लगे कि जब भगवान आएंगे तो उनको खाने के लिए क्या दे पाएंगे हम। ये सोचकर वो बहुत चिंतित हो गए। और बेटी ने ना आगे का सोचा ना पीछे का। जो 300 रुपए उसके बचत के रखे थे उसने वो उठाए। उस समय बारिश का मौसम था और ठंड भी बहुत थी, इसलिए उसने एक छाता लिया और एक कंबल और सामान लेने के लिए चल पड़ी। उसने दुकानदार से एक पैकेट दूध और मिठाई का डिब्बा लिया और घर वापसी का ऑटो कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि भगवान पहुंचते ही होंगे। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो घर के पास पहुंचने ही वाली थी कि उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पति पत्नी खड़े हैं। उनके हाथ में उनका बच्चा था और वो रोए जा रहा था। उसको कुछ स्थिति सही नहीं लगी, लेकिन जब वो घर के पास पहुंची तो उससे रहा नहीं गया। उसने ऑटो वाले से कहा कि ऑटो घुमाओ, और वो उनके पास पहुंच गई। उसने देखा कि बच्चा रोए जा रहा था और खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, और बच्चे को तेज बुखार भी हो रहा था। अब वो सोच रही थी कि एक तरफ भगवान आने वाले थे और दूसरी तरफ ये समस्या। लेकिन उसने सोचा कि भगवान को तो मैं मना लूंगी, लेकिन इनको अगर इस हाल में छोड़ दिया तो भगवान मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। ये सोचकर उसने जो सामान खरीदा था, दूध का पैकेट, मिठाई का डिब्बा, सब उनको पकड़ा दिया, और जो पैसे उसके पास बचे थे वो भी उनको दे दिए। उनको छाता भी दे दिया क्योंकि वो बारिश में भीग रहे थे, और उनको कंबल भी दे दिया ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। और फटाफट घर पहुंची। घर पे जाके देखा माँ दरवाजे पर खड़ी थी और कह रही थी कि बेटी इतनी देर क्यों कर दी आने में, और देख ये एक चिट्ठी पड़ी है दूसरी, ये किसकी है। तो बेटी ने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि बेटी, आज तेरे से मिलकर बहुत खुशी हुई। तू पहले से बहुत दुबली हो गई है, लेकिन पहले जैसे ही सुंदर है। आज तूने जो मिठाई दी बेटी वो भी बहुत अच्छी लगी, और तेरे दिए हुए कंबल से मुझे बहुत आराम मिला। उस छाते के लिए भी बहुत धन्यवाद जो तूने दिया, और जब बेटी मैं वापस आऊंगा तो मैं तुझे ये लौटा दूंगा। ये पढ़ के उसके होश उड़ गए और बिल्कुल निशब्द हो गई। और जब बाहर आकर उसने पीछे मुड़कर सड़क के किनारे देखा तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन चिट्ठी के नीचे लिखा था कि मुझे इधर उधर मत ढूंढो, मैं कण कण में हूँ। जहाँ पवित्र हो सोच, मैं उस हर मन में हूँ। यदि दिखे कोई जरूरतमंद, मैं उस हर जन में हूँ। ये पढ़ के बेटी रोने लगी और उसने सब कुछ माँ को बताया। उस रात माँ बेटी बहुत भावुक हो गए और दोनों को नींद नहीं आई। तो फ्रेंड्स, ये सोचिएगा, क्या वो गरीब थे? नहीं, वो अमीर थे, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा था। फ्रेंड्स, अमीर या गरीब होना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कर्म करना ये हमारे कंट्रोल में है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए और कर्मों से महान बनिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।